सुनिए माता और बहनों, आज मैं अहोई अष्टमी के पर्व के बारे में बताने जा रही हूँ, जो खास तौर पर उत्तर भारत में मनाया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत का दिन करवा चौथ के 4 दिन बाद पड़ता है। अहोई का अर्थ होता है अनहोनी से बचाने वाली माता। इस दिन महिलाएं अहोई माता पार्वती माँ की पूजा अर्चना करती हैं और महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर बच्चों की लंबी और स्वस्थ आयु की कामना करती हैं। यह व्रत दीपावली के ठीक 1 हफ्ते पहले आता है। आइए बताती हूँ अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त और महत्व। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 8 नवंबर 2020 प्रातः 7:29 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 9 नवंबर 2020 प्रातः 6:50 पर। अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त तथा कहानी व तारों का अर्घ देने का समय शाम को 5:42 से शाम को 6:58 तक रहेगा। अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय है रात को 11:56 पर। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को सूर्योदय से पहले उठकर घर की पूरी सफाई कर लेनी चाहिए और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। शाम को अहोई माता का चित्र गेरू और लाल रंग से दीवार पर 8 कोनों वाली एक पुतली बनाएं। दीवार पर बनाई गई इस पुतली के पास ही स्याऊ माता और उसके बच्चे भी बनाए जाते हैं। यह बना बनाया कैलेंडर भी ले सकते हैं। फिर दीवार पर लगा लें और इनकी पूजा अर्चना करें और श्रद्धा भाव से भोग लगाएं। इसके बाद तारों का पूजन व अर्घ दें। कुछ लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं, वे चंद्रमा का पूजन करें। पर आज के दिन चंद्रमा बहुत देर से निकलता है। अपनी सहूलियत के हिसाब से व परंपरा के अनुसार पूजा सामग्री में 1 कटोरी चावल, मूली और सिंघाड़े, गन्ना, चांदी की अहोई माता, चांदी की मोती, रोली चावल, पुष्प और धूप रखना जरूरी होता है। माना जाता है गन्ना मूली अहोई माता को जरूर चढ़ाई जाती है। यदि वैज्ञानिक कारण जाने तो गन्ना और मूली दोनों ठंड की पहली पैदावार होती हैं। ठंड में इनका सेवन करने से शरीर चुस्त और दुरुस्त होता है, इसलिए भी इनको पूजन में शामिल किया जाता है। बाद में इनको खाया भी जाता है। ये सभी सामग्री रखने के बाद अहोई माता की कथा सुने या पढ़ें। जिस समय महिलाएं कथा सुन रही हों उस समय उन्हें अपनी साड़ी के पल्लू में चावल बांध लेने चाहिए। उसके बाद संकल्प करें कि अहोई माता मेरे पुत्र या पुत्री की लंबी आयु दे, सुखमय जीवन बनाए। जो महिलाएं निसंतान हैं उन्हें भी संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखना चाहिए। इसके बाद अहोई माता को 14 पूड़ी और 8 पुए और खीर का भोग या बायना रखें। पूजा चाहें आप किसी भी विधि से करें, लेकिन जिस विधि से भी करें उसमें पूजा के लिए एक कलश लें। कलश में जल भर कर रखें। जल से भरे कलश पर साथिया बना लें और 1 कटोरी में खीर या हलवा तथा रुपए का बायना निकाल कर रख दें। 7 दाने गेहूं के लेकर अहोई माता की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद अहोई माता की माला गले में पहन लें। जो अहोई माता की माला पहनते हैं तो उस माला को दीपावली तक गले में धारण करना चाहिए। जो बायना निकाल कर रखा है उसे अब सास या किसी बड़े बुजुर्ग के चरण छू के उन्हें दे दें। उसके बाद तारों को या कुछ लोग चंद्रमा को जल चढ़ाकर भोजन कर व्रत खोलते हैं। कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थीं। इसके अलावा साहूकार की एक पुत्री भी थी जो दीपावली के समय अपने ससुराल से पियर आया करती थी। एक बार दीपावली पर घर को लीपने के लिए साहूकार की बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गईं। उनके साथ उनकी ननद भी मिट्टी लेने चली गई। उस समय स्याऊ अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। जब साहूकार की पुत्री खुरपी से मिट्टी काट रही थी तो वह खुरपी स्याऊ के एक बच्चे को लग गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। स्याऊ को इस बात से अत्यधिक क्रोध आया और उसने कहा, तेरी वजह से मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं तेरी कोख बांध दूंगी। स्याऊ की बात सुनकर साहूकार की पुत्री ने अपनी सभी भाभियों से विनती की कि वह उसकी जगह अपनी कोख बनवा लें। जब उसकी 6 भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से मना कर दिया तो उसकी सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद
साहूकार की सबसे छोटी बहू के जो भी बच्चा होता था वह 7वें दिन मर जाता था। जब साहूकार की छोटी बहू के 7 पुत्र मर गए तो उसने इस समस्या के निदान के लिए एक पंडित को बुलाकर इस समस्या के उपाय के बारे में पूछा। उस पंडित ने साहूकार की बहू को कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो, उसका आशीर्वाद प्राप्त करो। इसके बाद साहूकार की बहू सुरई की गाय की बहुत सेवा करने लगी। सुरई गाय साहूकार की बहू से कहती कि मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो गई हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो। इसके बाद साहूकार की बहू सुरई गाय को पूरी बात बताती है। सुरई गाय साहूकार की बहू को स्याऊ के पास ले जाती है। रास्ते में चलते चलते दोनों अत्यधिक थक जाती हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती हैं। आराम करते समय साहूकार की बहू की नज़र एक गरुड़ पंखनी के बच्चे पर पड़ती है जिसे एक सांप डसने जा रहा होता है। साहूकार की बहू उस सांप को मार देती है। उसी समय गरुड़ पंखनी भी वहाँ पर आ जाती है और जब वह उस जगह पर खून बिखरा हुआ देखती तो उसे लगता है कि साहूकार की बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश हो जाती है और सुरई सहित उन्हें स्याऊ के पास पहुंचा देती है। वहाँ स्याऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याऊ के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ है कि अनहोनी की होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। अहोई माता की कथा को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आप लक्ष्मी माता की आरती भी कर सकती हैं।